बात को लेकर के ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और 1 साल हो गया और 3 बड़े कार्यक्रम हो गए। एक ग्वालियर में 4 कार्यक्रम हो चुके हैं। और क्या अपने कार्यक्रम में कमी है, कैसे गुरु महाराज को याद करें, कैसे ये काम करें अपन, जिससे संगत भी एक रहे और मिलजुल करके अपन आगे बढ़े। इसको लेकर के 3 कार्यक्रम हैं टाटारियों के निर्देशन में। और निर्देशन का मतलब ये रहा कि संगत जो कहती है उन पर वो मोहर लगा देते हैं कि ये बात सही है, वो ठीक नहीं लगती तो वो रोक देते हैं उसको। गुरु महाराज जब प्रस्ताव पास करवाते थे तो इनको भी यही था कि जैसे भूमि जोते तो प्रस्ताव पास करेंगे और जो टाटधारी उस पर अनुमति मोहर लगाएंगे। अब भी वही चीज़ है कि संगत है वो प्रस्ताव रखती है, सहमत होती है और उसके बाद ये कहते हैं बात सही है, गुरु महाराज के आगे अपन रख देते हैं प्रस्ताव। काम करने वाले तो गुरु महाराज जी करेंगे वही। एक बात आती है, जैसे टाटधारी थे तो गुरु महाराज कहते थे भाई कर्जा कौन माफ करेगा, तो गुरु महाराज कहते थे कि ये कर्जा माफ कर देंगे। तो गुरु महाराज के सामने ये कहते थे कि देखो हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। गुरु महाराज कहते देखो ये कह रहे हैं ये करेंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं वो बात तो सही है कि यही करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम करेंगे तो यहीं गड़बड़ हो गया। अब जब मार लगेगी और जब चिल्लाएंगे कोहराम मचेगा, जब अपन केवल गुरु महाराज को पुकारेंगे, जब अपने मैं खत्म हो जाएगा, सब कुछ गुरु महाराज होंगे और वो भाव भी नहीं पुकार होगी, जब अपन कहेंगे सब गुरु महाराज कटते हैं। उससे पहले अपन ऐसा भाव बनाएंगे कि गुरु महाराज आप ही सब कुछ कर रहे हो। अभी सवेरे जो चर्चा रही, सवेरे गुरु चर्चा की अपन, गुरु चर्चा में केवल गुरु महाराज की बात, जैसे कि माना जाए कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं अपन और भगवान की तरफ उपदेश देने लग जाए, वो एक अलग बात हो गई। और एक कृष्ण भगवान की लीलाओं को अपन याद करें, अपना मन प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इतने कार्यक्रमों में गया और ज्यादातर हर जगह उपदेश चलते हैं। गुरु महाराज ने क्या किया, उनके साथ क्या अनुभव रहे, उनको जब सुनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है और अपने आप अपन में भक्ति भाव जग जाता है। गुरु महाराज ने अपन को रास्ता दे दिया, कैसे ध्यान भजन स्मरण करना है, कैसे मतलब मन को रोकना है, क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, क्या खान पान रखना है, कैसे सोना उठना बैठना, कब जगना है, सब कुछ बताया अपन को। तो वो सब चीज़ें अपन याद कर लें और गुरु महाराज की जो लीला अपने साथ रही है और अपने जो अनुभव है उनको अपन बताएं। जैसे अभी दिन भर बैठ करके चौधरी जी हमको बता रहे थे गुरु महाराज की बातें, तो बड़ा आनंद आ रहा था। गिरिराज जी भाई साहब आगरा से आए हुए हैं, ये कहते इतने वक्ता सुना तो मेरे को आज तक आनंद नहीं आया। आज निर्धन सिंह जी ने जो सुनाया बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको कहते हैं गुरु चर्चा, इसको कहते हैं बात। अब इधर उधर की बात नहीं हो, केवल गुरु चर्चा। और ये जो कार्यक्रम है ये वैचारिक गोष्ठी, इसमें अपन संगत की बात करेंगे कि संगत कैसे एक हो और कैसे मिलकर के अपन काम करें तो एक रूपरेखा अपनी तैयार हो जाए। तो इसमें जो मतलब प्रोग्रेस रही, निर्णय रहे, वो 2-4 चीजें रही, उनसे अपन एक हो सकते हैं। इससे पूरा देश सहमत होगा जो गुरु महाराज को मानने वाला है। जैसे पहली बात अपन आ जाती है हमारे अध्यक्ष गुरु महाराज, जब अपन मानते गुरु महाराज हैं तो अपने संगत के अध्यक्ष गुरु महाराज सबको सहमत होंगे। और ये प्रस्ताव यदि अपन पूरे जिले में करवा लेते हैं तो कोई दिक्कत अपन को आएगी नहीं। हर जिला इस चीज से सहमत हो और वो जिला कहेगा इससे मैं सहमत हो तो वो इसमें शामिल हो गया। अध्यक्ष तो गुरु महाराज कोई मालिक तो है नहीं इसमें, और मिलकर जब कार्यक्रम होते हैं तो उसके अनुसार काम होगा। काम तो बताए रखा हुआ, सहकारी प्रचार करना है, ध्यान भजन सुमरन करना है। अब जिले बाय जिले कौन कितना अच्छा करता है वो सबसे अच्छा है। इसमें एक ही बात आती है, जैसे हिसाब किताब वो कैसा रहता है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो और तो सब काम सभी कर रहे हैं, और जहाँ लोग पड़ जाता है, मान बढ़ाए जाते हैं, वहीं संगत में बंटवारा हो जाता है, वहीं संगतें खड़ी हो जाती है। अब ये नहीं हो तो ये कब होगा, जब हम पूरा विश्वास हो गुरु महाराज आने वाले हैं, जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ऐसे प्रमाण आपके सामने रखे जाएंगे, शाम को प्रोजेक्टर पर वो रखे जाएंगे, उन पर चलाए जाएंगे, तो उनसे आपको विश्वास होगा, पूरा पक्का विश्वास हो गुरु महाराज आएंगे। मैं तो 2008 का नामदानी हूँ, बहुत बात गाँव आप सबसे माना सबसे छोटा हूँ मैं, क्यों मेरा जन्म तो 19 अक्टूबर 2008 का नामदान मेरा, तो मेरे से बात का शायद ही कोई यहाँ पर है, तो मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो मैंने किताबें पढ़ करके गुरु महाराज सत्संग सुन करके और पक्का जान लिया गुरु महाराज आएंगे। और काफ़ी प्रश्न जो मैंने अभी व्हाट्सएप पर डाले हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्नों के मुझे जवाब मिले कि शायद ऐसा हो सकता है। तो आपकी अनुमति रहेगी संगत की तो वो मैं आपके सामने रखूँगा, यदि आप कहोगे तो मत रखो तो मैं नहीं रखूँगा। तो वो चीज़ें भी अपन सामने रखेंगे। तो जो प्रोग्रेस रही है वो कुछ बता देता हूँ आपको। अपने अध्यक्ष राम जी महाराज है,
हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है, ये स्वामी जी की संगत है। कोई कहता कि वो उनकी संगत है तो उनके नाम को मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई कहे जैन के तो उनके नाम से जानी जाएगी, लेकिन हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है। कि कौन सी निशा बाबा जी की संगत, स्वामी जी की संगत है हमारी, और किसी के नाम की हमको जरूरत ही नहीं है। हम उनको मानते हैं, उनको चाहते हैं, शाकाहारी प्रचार करते हैं, उनको विश्वास है गुरु महाराज आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। और जहाँ भी कार्यक्रम हो अपन मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाएं, और सारे गुरु भाई बहन मिलकर जैसे एक प्रोग्राम अपन खत्म करते हैं तो इसके बाद एक नया प्रोग्राम बनाएं, वहाँ पर एक काम हो। तो गुरु महाराज के जो वचन है उनको लेकर के अपने मन में क्या बात आती है और उनका अर्थ अपन गलत लगा देते हैं, वही दिक्कत आती है। जैसे एक बार इंटरव्यू हो रहा था गुजरात में, पत्रकारों से गुरु महाराज पूछ रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे गुरु महाराज से, ये सन 79 की बात है, भाई सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा, कैसे होगा, और चुनाव होने वाले थे, वो सरकार इस्तीफा देने वाली थी कि उस 79 में चुनाव होने वाले नवंबर दिसंबर में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नवंबर दिसंबर चुनाव होते हैं तो दोबारा चुनाव होंगे। तो गुरु वो बार बार पूछते इसका मतलब नवंबर में होंगे तो दिसंबर में होंगे, तो फिर गुरु वो बार बार कहते हैं नवंबर दिसंबर में होंगे। तो वो उन्होंने काफी देर घुमाया गुरु महाराज को, तो वो आगे नवंबर दिसंबर का जनवरी फरवरी जब भी होंगे दोबारा चुनाव होंगे। तो 5 साल सरकार नहीं चली, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और दोबारा चुनाव हो गए। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा जब प्रश्न किए तो गुरु महाराज ने कहा क्या मैं तुम्हारी स्त्री हूँ? और फिर वो एकदम चुप हो गए पत्रकार, और फिर गुरु महाराज हंस गए, जैसे कौन साधारण आदमी हंसते हैं ऐसे हंस गए, और फिर बोलते हैं मैं मजाक भी कर लेता हूँ कभी कभी। और मैं वो बात सुन करके और एकदम ऐसे दंग हो गया, मैं गुरु महाराज आप गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बात कह दो कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तो कुछ न कुछ रहा दे गुरु महाराज, और मैं चलता रहा, गुरु महाराज आपने ये क्यों कहा? फिर एकदम बात याद आई कि हम सब तो स्त्री और पुरुष तो वही हैं, और अपन समझ नहीं पा रहे और उनसे ऐसे जवान लड़ा रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं पत्रकार मिल करके। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तो बात यह है कि मालिक तो हमारे पुरुष है, हम तो सब उनकी स्त्री हैं, लेकिन वो पत्रकार तो समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने मजाक में भी सच्ची बात कही। एक बार कहा गुरु महाराज ने कि तुम याद नहीं करते, मैं याद करता हूँ जब तुम याद करते हो। तो मेरे मन में आया गुरु महाराज हम तो याद करते हैं, आप कह रहे हो कि मैं याद करता हूँ जब तुम याद करते हो, तुम याद नहीं करते। ये बात तो दूसरी लग रही है, जैसे हम याद कर रहे हैं, ये तो कोई याद तो कर ही रहे हम। आप कह रहे हो मैं याद करता हूँ, जब थोड़ी देर को सोचता रहा, फिर आंखों में आंसू आगे बड़ा अच्छा लगा कि हम जब याद करते हैं उससे पहले गुरु महाराज जान जाते हैं अपन याद करने वाले हैं। इतने गुरु महाराज तो जानते हैं कि अपने मन में इच्छा हो गई, वो तो चेतन पुरुष है। तो जब वो याद करते हैं, जब अपन याद करते हैं, अब इस बात को मन में ले लो कि जैसे ही अपन को याद आई, इसका मतलब कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज ने याद किया इसलिए अपन को याद आई, हमने उनको याद नहीं किया, उन्होंने हमको याद किया। ये कितनी बड़ी महानता की बात है। अपना मैंपना खत्म हो गया कि हमने याद किया है, हमने कर्म किया है, वो सब कुछ करवाने वाले वो हैं। कृष्ण भगवान थे, अर्जुन नरक में क्यों गए या जहाँ भी गए क्यों गए? क्योंकि उनके मन में कर्तापन का भाव था कि मैंने ये किया। जब रथ से गुरु महाराज सुनाते हैं, रथ से जब उतरे, युद्ध खत्म हो गया, तो अर्जुन से कहा कृष्ण भगवान ने तुम उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि आप उतरिए, हर बार कृष्ण भगवान उतरते थे। अब युद्ध खत्म हो गया, कृष्ण भगवान ने कहा पहले तुम उतरो। तो कृष्ण भगवान वो अर्जुन जैसे ही उतरे, फट से आग लग गई कृष्ण भगवान के ऊपर। फिर कृष्ण भगवान उतरते, कृष्ण भगवान ने कहा ये क्या हुआ कि ये मेरे योग बल से चल रहा था, नहीं तो खत्म तो कब का ही हो गया था। और उसके बावजूद भी उनके मन में रहा कि मैंने किया। ये जो मैंपन का भाव है, यही मालिक खत्म कर रहे हैं अपने मन में। अब जो अपने मन में यहाँ से इच्छा लेके जाए, सब कुछ गुरु महाराज कर रहे हैं। और जब वो संकट आएगा, वो जब बीमारी आएगी, वो जब कोहराम मचेगा, उस वक्त जब रक्षा होगी, तब तो अपना मैंपन खत्म हो जाएगा। फिर तो केवल गुरु महाराज दिखाई देंगे अपन को, और वो दृश्य आएगा, निश्चित आएगा। तो अपन किस प्रकार संगत को एक करें, गुरु महाराज को याद करें, कोई ऐसी चीज है गुरु महाराज के वचनों के अनुसार, तो वो चीज बताई जाए। और भी गुरु भाई बहन